नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आत्मलोक का जो अब तक हमको ज्ञान मिला है उसके साथ टाइटैनिक की दुर्घटना का विश्लेषण करने की आज हम कोशिश करेंगे। ये जो बातें हैं बहुत सारी चीज़ें हमारे मन से क्लियर कर सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने ये बातें रखूँ। टाइटैनिक को उस समय सबसे बड़ा और न डूबने वाला जहाज माना जाता था। यह दुर्घटना एक और मानवीय अहंकार, विज्ञान और तकनीक पर अति विश्वास की कहानी है, तो दूसरी ओर प्रकृति और ब्रह्मांडीय नियमों की अडिगता का प्रमाण है। जब इस घटना को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो कुछ चीज़ें हमें शिक्षा देती है। कर्म का सिद्धांत। भावनागिरी जी और डॉक्टर ब्रायन विस जी दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे जीवन की हर घटना हमारे कर्मों का एक परिणाम है। टाइटैनिक और सामूहिक कर्म। टाइटैनिक दुर्घटना को व्यक्तिगत और सामूहिक कर्म के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। इस घटना में शामिल लोगों की आत्माएं पहले से ही इस अनुभव के लिए तैयार थी। डॉक्टर न्यूटन अपनी पुस्तकों में बताते हैं कि आत्माएं अपने अगले जीवन के लिए उन परिस्थितियों का चयन करती है जो उनके आध्यात्मिक विकास में सहायता कर सके। टाइटैनिक पर यात्रा करने वाले कई लोग इस घटना का हिस्सा बनकर अपने कर्मों का अनुभव करने और संतुलन लाने के लिए चुने गए होंगे। यह दुर्घटना हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। टाइटैनिक को कभी भी ना डूबने वाला इस तरीके से दावा किया गया था। यह दृष्टिकोण मानव के अहंकार का भी प्रतीक है। ये जो दृष्टिकोण है ये हमें दिखाता है कि हम प्रकृति के नीचे है। इंसान प्रकृति में जितना हो सके कुछ अच्छा करने की कोशिश करे, लेकिन कभी भी वो अपने आप को प्रकृति से बड़ा ना माने। खुर्शीद भावनगरी जी के अनुसार ब्रह्मांडीय नियम अहंकार को नष्ट करने के लिए भी कार्य करते हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है हम चाहे कितना भी उन्नति कर ले, हमें विनम्रता और सहिष्णुता बनाए रखनी चाहिए। डॉक्टर माइकल न्यूटन के अध्ययन हमें बताते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, यह आत्मा के अगले चरण की एक शुरुआत है। टाइटैनिक पर मृत आत्माएं अपने जहाज पर मारे गए उन लोगों की आत्माएं इस घटना का हिस्सा बनने के लिए पहले से तैयार होंगी। उनकी मृत्यु एक संयोग नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा की योजना का एक हिस्सा थी। डॉक्टर ब्रायन विस कहते हैं कि हर आत्मा का उद्देश्य सीखना और विकास करना है। टाइटैनिक की घटना से जुड़ी आत्माओं ने इन त्रासदी से महत्वपूर्ण सबक लिया होगा। हमारे लिए ये सीख ये है कि मृत्यु का डर व्यर्थ है। हमें यह समझना चाहिए कि आत्मा अमर है और हर घटना हमें हमारे उद्देश्य के करीब लेकर जाती है। टाइटैनिक की दुर्घटना ने पूरे दुनिया को झंझोर कर रख दिया था। भावनगरी जी के अनुसार ऐसी घटनाएं मानवता को एकजुट करती है और हमारे भीतर करुणा, दया और एकता का भाव पैदा करती है। बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं कि उनको उस समय बहुत ही बुरी परिस्थिति से गुजर कर मृत्यु आया होगा, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि वो जो समय था वो अब चला गया है। इसलिए उसके बाद उस दुर्घटना के बाद उनकी जब आत्मा इस दुनिया से चली गई तब वो बहुत ही शांत और समाधानी अवस्था में बाद में आत्मलोक में चली गई होंगी। इसलिए उनको उस समय बहुत ही बुरी परिस्थिति से गुजरना पड़ा, ऐसे सोचकर हमें बार बार दुखी नहीं होना। इस घटना ने समुद्री यात्रा के सुरक्षा के मानकों में सुधार की आवश्यकता को उजागर किया, जिससे हजारों लोगों की जान बचाई जा सके। सामूहिक चेतना का उद्देश्य यही है कि हम एक दूसरे के साथ सहानुभूति और सहकार की भावना विकसित करें। डॉक्टर ब्रायन विस और डॉक्टर माइकल न्यूटन के अनुसार आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र से जुड़ी रहती है और अपने पिछले अनुभवों को संतुलित करने के लिए फिर से जन्म लेती है। टाइटैनिक दुर्घटना में शामिल कई आत्माएं हो सकता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ इस तरीके से अपने जीवन को जिया होगा कि ऐसे अनुभव का हिस्सा रहना उनके आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रही होगी, जिसे उन्होंने इस घटना के माध्यम से संतुलित करने की कोशिश करी होगी। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन की हर घटना, वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, आत्मा के विकास के लिए वो ज़रूरी होती है। टाइटैनिक की दुर्घटना ब्रह्मांडीय चेतावनी का एक
बहुत ही बड़ा प्रतीक है। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि आत्माएं मानव जाति को चेतावनी देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसी घटनाओं का अनुभव करती है। इस घटना से जो हम सबको शिक्षा मिलती है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले कर्मों पर ध्यान दें। हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए क्योंकि वो हमारे भविष्य को आकार देते हैं। जीवन में विनम्रता बनाए रखनी चाहिए और ब्रह्मांडीय नियमों का सम्मान करना चाहिए। आत्मा अमर है और हर जीवन में हमें नई दिशा की ओर लेकर जाती है। करुणा और एकता विकसित करना, दूसरों के मदद करें और मानवता के प्रति सहानुभूति रखें। हमें जितना हो सके प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। जीवात्मा जगत के नियम, खुर्शीद भावनगरी जी का ज्ञान, जर्नी ऑफ सोल और मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, मतलब माइकल न्यूटन जी की बात करें या फिर ब्रायन वेस्ट जी, इनकी जो किताबें हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा है। टाइटैनिक जैसी दुर्घटना हमें आत्मा के उद्देश्य, कर्म के सिद्धांत और ब्रह्मांडीय चेतना को समझने का अवसर प्रदान करती है। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं बल्कि एक अच्छा इंसान बनने की दिशा में भी अग्रसर हो सकते हैं। इस ज्ञान को साझा करते समय आप हमें सरल और आत्मीय भाषा का उपयोग करना चाहिए ताकि लोग इन विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें, जिससे हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि दूसरों को भी उनके आध्यात्मिक पथ पर प्रेरित कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहना। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।